माता सीता ने क्यों दिया था इन 5 लोगों को श्राप, जो आज भी भुगत रहे हैं? प्रिय दर्शकों, यह एक सच्ची कथा है। इस श्राप का उल्लेख रामायण, भागवत गीता और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिल जाएगा। दोस्तों, रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह सत्य, प्रेम, त्याग और धर्म की एक अनमोल गाथा है। इस पवित्र कथा में माता सीता का जीवन एक ऐसी नारी का प्रतीक है जिसने हर कदम पर धैर्य, गरिमा और आत्मसम्मान को अपनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने अपने जीवन में 5 ऐसे श्राप दिए जिनके प्रभाव आज भी उनके वंशजों पर देखे जा सकते हैं? ये श्राप केवल क्रोध का परिणाम नहीं थे, बल्कि अन्याय, अधर्म और विश्वासघात के खिलाफ धर्म की रक्षा के लिए दिए गए थे। आइए इस रहस्यमयी कथा में डूबकर उन 5 लोगों और उनके कर्मों को समझें जिन्हें माता सीता ने श्राप दिया, और यह जानें कि इन श्रापों के पीछे छिपा है कर्मों का गहरा सत्य और नैतिकता का संदेश। यह कथा आपके मन को झकझोर देगी और आपको धर्म के मार्ग पर सोचने के लिए प्रेरित करेगी। माता सीता का जीवन केवल एक आदर्श पत्नी, बहू या माता का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी नारी की कहानी है जिसने हर कठिनाई में सत्य और धर्म को सर्वोपरि रखा। चाहे वह वनवास का कठोर जीवन हो, लंका में रावण की कैद हो या समाज के कटु संदेह, माता सीता ने हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान और धैर्य को बनाए रखा। लेकिन जब अन्याय ने सारी मर्यादाएं लांघ दी, जब उनके विश्वास और सम्मान का अपमान हुआ, तब उन्होंने अपने शब्दों की शक्ति से उन लोगों को दंडित किया जिन्होंने धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म को अपनाया। ये श्राप केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं थे, बल्कि इनमें एक गहरी चेतावनी थी कि अधर्म और अन्याय का अंत हमेशा विनाश ही होता है। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि रामायण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी कथा अधूरी छोड़ना पाप के समान है। इसलिए इस कथा को अंत तक सुने, और अगर आप सनातन धर्म के प्रेमी हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। तो चलिए अब इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए माता सीता ने किन 5 लोगों को श्राप दिया, एक चिड़िया की शिव भक्ति कथा के माध्यम से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, चिड़िया की शिव भक्ति की कहानी जो भी भक्त सावन मास में श्रद्धा पूर्वक एक बार पूरा सुन लेता है, महादेव की कृपा से उसके औलाद पर आई संकट पल भर में टल जाता है। एक समय की बात है, एक विशाल और अत्यंत समृद्ध नगर में सौम्यनाथ नाम का एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, मानो उसके धन की चमक पूरे देश में फैल गई हो। उसकी हवेली इतनी भव्य और विशाल थी कि दूर से ही चमकती थी। उसकी दीवारें कीमती पत्थरों से बनी थीं और छतें सोने से जड़ी थीं। नगर के लोग उसे गर्व से नगर सेठ के नाम से जानते थे, क्योंकि वह सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसके पास असीमित धन संपत्ति थी, सोने चांदी के ढेर थे, हीरे जवाहरात से भरे तहखाने थे, और उसके गोदाम अनाज तथा बहुमूल्य वस्त्रों से भरे रहते थे। उसके व्यापार का विस्तार कई राज्यों तक था। उसके जहाज समुद्र पार व्यापार करते थे और उसकी समृद्धि का कोई सानी नहीं था। उसके पास सैकड़ों सेवक थे जो उसकी सेवा में दिन रात लगे रहते थे। लेकिन इन सब भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद सेठ सौम्यनाथ और उसकी पत्नी सारिका के जीवन में एक गहरा असहनीय शून्य था। उनका आलीशान महल कभी किसी बच्चे की किलकारियों से नहीं गूंजा था। उनके पास सब कुछ था सिवाय एक संतान के। ये दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, मानो कोई अदृश्य अग्नि उनके हृदय को जला रही हो। सेठानी सारिका अक्सर अपनी विशाल हवेली में अकेली बैठी अपनी सूनी गोद को निहारती रहती थी। धन उसे सुख नहीं दे पा रहा था, बल्कि उसे और भी अकेला महसूस करवा रहा था। दुर्भाग्यवश सेठ सौम्यनाथ अपने धन के प्रति अत्यंत आसक्त था। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई दान दक्षिणा, कोई धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया था। उसके लिए धन केवल संग्रह करने की वस्तु थी, बांटने की नहीं। उसका मानना था कि दान देने से धन घटता है और वह इसे किसी भी कीमत पर कम नहीं करना चाहता था। वह मानता था कि भाग्य केवल धन कमाने से बनता है, न कि दान करने से। उसने कभी किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं की, किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं दी और न ही किसी मंदिर में कोई सहयोग किया। यहां तक कि नगर में जब कोई प्राकृतिक आपदा आती थी
तब भी वह अपनी तिजोरियां बंद रखता था। वे पूरी तरह से अपने धन के मद में चूर थे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके थे। उनकी कंजूसी की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। सेठ सौम्यनाथ की हवेली के ठीक बगल में एक विशाल और प्राचीन पीपल का वृक्ष था। उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि मानो पृथ्वी के गर्भ तक फैली हों, और उसकी शाखाएं इतनी दूर दूर तक फैली हुई थीं कि मानो पूरे मोहल्ले को अपनी छाया में ले रखा हो। यह वृक्ष कई शताब्दियों से खड़ा था, जिसने कई पीढ़ियों को देखा था। उस पीपल के वृक्ष पर एक अत्यंत सुंदर और समझदार चिड़िया, जिसका नाम गौरी था, रहती थी। गौरी ने उस पर अपना घोंसला बड़े जतन से बना रखा था। उसे उसने छोटी छोटी टहनियों, पत्तों और रेशों से बुना था, जो कला का एक उत्कृष्ट नमूना था। उसके घोंसले में उसके 2 प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे रहते थे, जो अभी अभी पंख फैलाने सीख रहे थे। गौरी एक आदर्श माता थी, जो अपने बच्चों के लिए अथक परिश्रम करती थी। वह रोज सुबह अपनी चोंच में दाना पानी चुगने के लिए नगर में जाती, अपनी चोंच में दाने भर कर लाती और वापस अपने घोंसले में आकर अपने बच्चों को खिलाती। उसका जीवन अपनी संतान के पालन पोषण और उन्हें सुरक्षित रखने में ही सीमित था, लेकिन उसके छोटे से हृदय में दूसरों के प्रति भी असीम करुणा थी। गौरी रोज नगर के विभिन्न घरों में दाना चुगने जाती और अक्सर वह सेठ सौम्यनाथ की हवेली के पास से भी गुजरती। वह देखती कि यह हवेली पूरे नगर में सबसे बड़ी और भव्य है और सेठ सौम्यनाथ सबसे धनी व्यक्ति है। उसके सामने विशालकाय द्वार थे और अंदर सुंदर बाग बगीचे थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस हवेली से उसे कभी एक भी दाना नहीं मिलता था। कोई जीव, कोई पक्षी, कोई भिखारी, कोई राहगीर, कोई भी वहां से दाना या मदद नहीं पाता था। सेठ के कर्मचारी भी इतने कठोर थे कि वे किसी को पास फटकने नहीं देते थे। गौरी मन ही मन सोचती, पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है और वह धनी व्यक्ति भी है, लेकिन फिर भी यह कभी किसी को दान नहीं देता, कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं डालता, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता है, कभी कोई मंदिर में सहयोग नहीं करता है, कभी किसी असहाय व्यक्ति की सहायता नहीं करता है, कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता नहीं करता है, न कभी पक्षियों को यह दाना डालता है। यह सेठ तो अत्यंत कंजूस है। इसका धन किस काम का, जब यह किसी के काम ही ना आ सके। एक दिन सुबह के वक्त गौरी अपने घोंसले से उड़ी और सीधे सेठ सौम्यनाथ की हवेली के विशाल प्रांगण में जा बैठी। वह अक्सर वहां से गुजरती थी, लेकिन आज वह कुछ देर के लिए वहां रुकी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे वहीं बैठने के लिए प्रेरित कर रही हो। उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। जब गौरी सेठ की हवेली पर जाकर बैठी तो सेठ सौम्यनाथ और सेठानी सारिका अपने विशाल कक्ष में, जो हवेली के बीच में था, आपस में बात कर रहे थे। उनकी आवाजें चिड़िया तक स्पष्ट रूप से पहुंच रही थीं, क्योंकि खिड़की खुली हुई थी। सेठानी सारिका अपने पति से अत्यंत दुख भरे स्वर में कह रही थी, सेठ जी, हमारे पास इतना धन दौलत है, इतनी संपत्ति है कि पूरे नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं। हम वैभव के शिखर पर हैं, हमारे पास हीरे जवाहरात के ढेर हैं, लेकिन इस धन का हम क्या करें। हमारा जीवन अधूरा है। हमारे इस महल में कोई रौनक नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। हमारा कोई वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा? किसके लिए हम यह सब जमा कर रहे हैं? बुढ़ापे में हमारी देखभाल कौन करेगा? यह धन तो हमें और भी अकेला कर रहा है, यह हमें और भी खाली महसूस करवा रहा है। सेठानी के स्वर में एक गहरी उदासी, चिंता और भविष्य को लेकर भय स्पष्ट था। वह अपने निसंतान होने के दर्द से कराह रही थी। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। तब सेठ सौम्यनाथ अपनी पत्नी से थोड़ी निराशा और बेबसी के साथ कहता है, सारिका, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? यह तो हमारे कर्मों का फल है। हमारा नसीब ही कुछ ऐसा है। हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है, पुत्र धन की प्राप्ति नहीं है। मैंने तो सभी उपाय कर लिए, वैद्यों को दिखाया, पंडितों से सलाह ली, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वह थोड़ी झुंझलाहट के साथ बोला, अब जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खा लेंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वह इस संपत्ति को खाएगा। हम तो बस इस धन के रखवाले हैं, इसे संभाल कर रखते हैं। सेठ सौम्यनाथ के स्वर में भी एक अजीब सी उदासी थी।
लेकिन वह अपनी नियति को स्वीकार कर चुका था और कोई प्रयास करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें कर रहे थे और गौरी बड़े गौर से उनकी बातें सुनने लगी। उसने उनकी हर बात को ध्यान से सुना, विशेषकर सेठानी सारिका की गहरी उदासी और उसके हृदय की पीड़ा को उसने महसूस किया। चिड़िया का छोटा सा हृदय भी सेठानी के दर्द से पिघल गया। उसे सेठानी की स्थिति पर बहुत दया आई। गौरी ने सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनने के बाद वहां से आगे चली जाती है, अपना दाना पानी चुगती है और वापस अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास लौट आती है। इस घटना के बाद गौरी रोज उस सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बात सुनने लगी। वह अब केवल दाने की तलाश में नहीं, बल्कि उन दोनों की बातें सुनने और सेठानी के हृदय की पीड़ा को समझने के लिए जाती थी। वह अब सेठानी के प्रति एक अजीब सा जुड़ाव महसूस करने लगी थी, मानो वह उनकी सहेली बन गई हो। सेठ सौम्यनाथ की घरवाली सेठानी सारिका बड़े अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया धर्म भी था, भले ही उसके पति का स्वभाव इसके विपरीत था और उसके जीवन में कभी कोई दान पुण्य का अवसर नहीं आया था। वह अंदर से एक नेक दिल महिला थी। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को अपनी हवेली पर देखती थी, तो धीरे धीरे सेठानी का उस चिड़िया से एक अनोखा लगाव हो जाता है। वह गौरी की नियमित उपस्थिति को एक शुभ संकेत मानने लगी। वह चिड़िया को अपने दुख का एक मूक साथी समझने लगी थी, जिसे वह अपने मन की बातें बिना कहे ही बता सकती थी। अब सेठानी ने उस चिड़िया को सेठ से छुप छुप कर दाने डालने शुरू कर दिए। वह सुबह सुबह उठती जब सेठ अभी सो रहा होता और चिड़िया के लिए कुछ स्वादिष्ट और ताजे दाने डाल देती। गौरी उन दानों को बड़े चाव से चुग लेती। यह सिलसिला कई दिनों तक चला और चिड़िया को अब सेठानी के प्रति एक विशेष स्नेह और कृतज्ञता हो गई थी। वह समझ गई थी कि सेठानी का हृदय शुद्ध है। एक दिन गौरी अपने मन में सोचने लगती है, सेठानी सारिका कितनी अच्छी है। वह मुझे रोज दाने भी खिलाती है और मेरे बच्चों का भी ध्यान रखती है, मानो वे उसके ही बच्चे हों। लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। यह विचार उसके हृदय को विचलित कर देता है। उसे सेठानी की उदासी अपनी सी लगने लगी थी, मानो यह उसका अपना दुख हो। तब वह चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है, ऐसा क्या किया जाए जिससे इस सेठानी को पुत्र हो। एक औरत जब तक मां नहीं बनती तब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख दर्द एक औरत ही समझ सकती है। एक निसंतान स्त्री का जीवन कितना सूना होता है, कितना खाली होता है, यह गौरी अपनी मातृत्व भावना से भली भांति समझ सकती थी। औरत का जीवन ही सफल तब होता है जब वह मां बन जाती है, जब उसकी गोद में एक नन्हा शिशु खेलता है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह मां बनती है, जब उसे मां कहलाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यही सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है। उसे सेठानी की उदासी अपनी सी लगने लगती है। गौरी सोचने लगती है, यह इतनी सीधी सादी सेठानी है, रोज मुझे दाना भी खिलाती है। ऐसा मैं क्या करूं जो इसके घर पुत्र जन्म ले और इनको पुत्र की प्राप्ति हो। वह सोचने लगती है, मैं ऐसा क्या करूं। उसका छोटा सा मन एक बड़े असंभव से कार्य को अंजाम देने की ठान चुका था। उसका दृढ़ संकल्प था कि वह सेठानी को उसका सबसे बड़ा सुख दिलाएगी। एक दिन गौरी के मन में एक अद्भुत विचार आता है, क्यों ना मैं देवों के देव महादेव के पास जाऊं और उनसे इन सेठ सेठानी के लिए अर्जी करूं। महादेव ही तीनों लोकों के स्वामी हैं। वे सृष्टि के रचयिता और संहारक हैं और वे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनसे बड़ा दाता और कोई नहीं है। वे तो अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। यही सोचकर गौरी अपने पति, जिसका नाम पक्षीराज था, से अत्यंत गंभीर स्वर में कहती है, सुनिए जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूं। मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य से जाना पड़ रहा है। आप बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पर दाना पानी खिलाना और इन्हें किसी भी खतरे से बचाना। मैं जल्द ही लौट आऊंगी। पक्षीराज अपनी पत्नी के इस अचानक निर्णय और उसके गंभीर इरादे को नहीं समझ पाया, लेकिन उसने अपनी पत्नी की आंखों में एक दृढ़ संकल्प और एक पवित्र उद्देश्य देखा और सहमति में सिर हिला दिया। उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था और वह जानता था कि वह कोई साधारण चिड़िया नहीं है।
इतना कहकर गौरी अपने घोंसले से उड़ान लेती है। उसकी यह यात्रा साधारण नहीं थी, यह एक असाधारण यात्रा थी जो एक छोटे से जीव ने एक महान उद्देश्य के लिए शुरू की थी। वह उड़ती हुई जाती है, रात दिन उड़ती है, बड़ा परिश्रम करती है। उसे न तो भूख की चिंता थी, न प्यास की, और न ही रास्ते के खतरों की। पर्वतों को पार करती हुई, नदियों के ऊपर से उड़ती हुई, घने जंगलों को पीछे छोड़ती हुई वह भूखी प्यासी उड़ती रहती है, और उड़ते उड़ते अंततः वह कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पर भगवान महादेव और माता पार्वती निवास करते हैं। कैलाश पर्वत की दिव्य आभा और शांति को देखकर गौरी का हृदय कृतज्ञता और विस्मय से भर जाता है। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल रही थी और वातावरण अत्यंत पवित्र, शांत और ऊर्जावान था। उसे लगा कि वह स्वर्ग में आ गई है। गौरी उड़ती हुई जाती है और सीधे माता पार्वती के दिव्य चरणों में पड़ जाती है। जैसे ही वह माता पार्वती के कोमल चरणों को स्पर्श करती है, वह इतनी थक चुकी होती है कि बेहोश हो जाती है। उसकी शारीरिक शक्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा का संकल्प अडिग था। माता पार्वती, जो अपनी करुणा और ममता के लिए जानी जाती हैं, उस नन्ही चिड़िया को अपने कोमल हाथों में उठाती हैं और अपनी दिव्य शक्ति से उसे होश में लाती हैं। वह चिड़िया से अत्यंत मधुर और ममतामय स्वर में कहती हैं, चिड़िया, तुम कहां से आई हो? हे पुत्री, तुम बड़ी परेशान दिख रही हो। इतनी दूर से आने का क्या कारण है? तुम्हें इतना थका हुआ देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। तब गौरी धीरे धीरे होश में आते हुए लड़खड़ाती आवाज में मां पार्वती से कहती है, मैया, मैं बहुत दुखी हूं और बड़ी दूर से आई हूं। मेरा यह दुख मेरे अपने लिए नहीं है, बल्कि किसी और के दुख के लिए मैं बड़ी दुखी हूं। मेरा अपना जीवन तो सुखमय है, लेकिन मैं एक अन्य के लिए चिंतित हूं। उसकी आवाज में गहरी पीड़ा और सच्ची परोपकारिता थी, जो माता पार्वती को और भी प्रभावित करती है। तब मां पार्वती कहती हैं, पुत्री, आप मुझे स्पष्ट बताइए, आखिर बात क्या है? खुलकर बताइए, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब गौरी अपनी पूरी कहानी बताती है। मैया, जहां मैं रहती हूं वहां पर एक सेठ और सेठानी रहते हैं। उनका नाम सौम्यनाथ और सारिका है। उनके पास अपार धन है, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं है। और वह सेठानी जी, सारिका, बड़ी भोली और दयालु हैं। उनका हृदय बहुत शुद्ध है, उनकी गोद सूनी है और उनका हृदय पुत्र के लिए तड़प रहा है। मैं उन्हें पुत्र दिलाने की कामना से यहां आई हूं। कृपया उन्हें एक पुत्र दे दीजिएगा। गौरी इतनी बात मां पार्वती से कहती है और फिर से बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसकी सारी शक्ति इस अविश्वसनीय यात्रा और इतनी भावनापूर्ण बात कहने में समाप्त हो चुकी थी, और उसके हृदय का बोझ भी हल्का हो गया था। मां पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती है। काफी देर बाद गौरी फिर से होश में आती है। तब मां पार्वती उस चिड़िया को कुछ दिव्य दाना पानी खिलाती हैं, जिससे गौरी में तुरंत शक्ति आ जाती है और चिड़िया से कहती हैं, पुत्री, तुम चिंता न करो। थोड़ी देर में महादेव अपनी समाधि से उठेंगे। इसके बाद हम महादेव से बात करेंगे और तुम्हारी विनती अवश्य सुनेंगे। तुम विश्राम करो। फिर थोड़ी देर बाद भगवान महादेव अपनी गहरी समाधि से खड़े होते हैं। उनके तेज से पूरा कैलाश पर्वत जगमगा उठा था, मानो सूर्य स्वयं उदय हो गया हो। माता पार्वती गौरी को अपने हाथ में लेकर महादेव के पास जाती है और महादेव से कहती हैं, प्रभु, माधव नगर में एक सेठ और सेठानी रहते हैं। यह चिड़िया गौरी उनके लिए एक पुत्र की कामना लेकर इतनी दूर से आई है। इसकी निष्ठा और परोपकार को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा है। क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं? तब महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से भूत, वर्तमान और भविष्य को जान लेते हैं। वे कहते हैं, पार्वती, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। यह उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है कि वे निःसंतान हैं। उन्होंने पिछले जन्म में भी दान पुण्य नहीं किया था, इसीलिए इस जन्म में भी वे संतानहीन हैं। उनके स्वर में निश्चितता और न्याय का भाव था। तब मां पार्वती कहती हैं, प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको उन्हें पुत्र देना पड़ेगा। इस चिड़िया की निष्ठा और इसके परोपकारी भाव को देखिए। यह इतनी दूर केवल दूसरों के लिए आई है, अपनी जान की परवाह न करते हुए।
यह देव होकर किसी जीव की ऐसी निष्ठा और करुणा को कैसे अनदेखा कर सकते हैं? यह हमारी दयालुता के विपरीत होगा। हमें तो सभी जीवों पर समान रूप से दया करनी चाहिए। माता पार्वती का आग्रह दृढ़ था और उनके हृदय में गौरी के प्रति अपार स्नेह उमड़ रहा था। लेकिन महादेव कहते हैं, पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो? उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूं? यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध होगा। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन मां पार्वती उनसे जिद करती हैं और कहती हैं, यह चिड़िया बड़ी दूर से आई है और यह आशा करके आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आशा से यह भूखी प्यासी उड़ती हुई इतनी दूर से यहां तक आई है और हम इसको खाली हाथ यहां से नहीं भेज सकते हैं। हम देव होकर किसी जीव की ऐसी निष्ठा और करुणा को कैसे अनदेखा कर सकते हैं? हमें तो अपने भक्तों की इच्छा पूरी करनी चाहिए। माता पार्वती की करुणा और चिड़िया के प्रति उनका स्नेह स्पष्ट था और वे महादेव को मनाने में दृढ़ थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि प्रेम और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। अब पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद महादेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है पार्वती, तुम हर बात जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद को मुझे पूरा भी करना पड़ता है। तुम्हारी करुणा और इस चिड़िया की निष्ठा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो उन सेठ सेठानी को हम एक पुत्र दे देंगे। महादेव ने अपनी सहमति दे दी, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ जो उनके आध्यात्मिक उत्थान से जुड़ी थी। महादेव आगे कहते हैं, इस चिड़िया से कहो कि वह सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते हैं, पुण्य का काम नहीं करते हैं, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कोई ज्ञान पुराण भी नहीं पढ़ते हैं, कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। वे नास्तिक लोग हैं और केवल अपने धन के पीछे भागते हैं। धन संग्रह को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। लेकिन अगर वे पुत्र प्राप्ति के बाद नास्तिक से आस्तिक होने लगें, दान पुण्य के कार्य करें, सत्कर्म करें, तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हम देंगे। उनको दान धर्म करना पड़ेगा, उनको मंदिर में जाना पड़ेगा, भिक्षुकों को भिक्षा भी देनी पड़ेगी, ईश्वर के भजन भी करने पड़ेंगे, तभी उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, यदि वे अपने कृपण स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, तो पुत्र अल्पायु होगा। महादेव ने पुत्र प्राप्ति की शर्त स्पष्ट कर दी, जो उनके आध्यात्मिक उत्थान से जुड़ी थी और उन्हें कर्मों के महत्व को समझाने के लिए थी। तब गौरी कहती है, प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वह सेठ सेठानी मंदिर भी जाए, व्रत त्योहार भी करें, दान दक्षिणा करें और आपकी भक्ति में लीन हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वे सत्य मार्ग पर चलें और एक धर्मपरायण जीवन जिएं। उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प और कृतज्ञता थी। उसे विश्वास था कि वह उन्हें बदल सकती है। तब महादेव कहते हैं, तथास्तु। उनकी यह ध्वनि पूरे कैलाश में गूंज उठी और एक दिव्य ऊर्जा चिड़िया के अंदर समा गई। उसके बाद वह चिड़िया भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को प्रणाम करके वहां से उड़ान भरती है और उड़ती हुई अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास आ जाती है। उसकी थकान अब आशा, प्रसन्नता और एक बड़े कार्य को पूरा करने के संतोष में बदल चुकी थी। उसने एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया था और उसे अपने आप पर गर्व महसूस हुआ। महादेव के आशीर्वाद और गौरी की निष्ठा के कारण उसके 9 महीने बाद सेठानी सारिका को एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति होती है। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ढोल नगाड़े बजते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं और दूर दूर से लोग सेठ सौम्यनाथ को बधाई देने आते हैं। हवेली में रौनक लौट आती है। सेठ सौम्यनाथ और सेठानी सारिका अपने पुत्र को पाकर बड़े खुश होते हैं। उन्होंने अपने बेटे का नाम दिव्यांश रखा, जिसका अर्थ था श्रेष्ठ और सम्मानित। दिव्यांश के जन्म से उनका जीवन खुशियों से भर गया था, मानो उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना सच हो गया हो। चिड़िया गौरी भी बड़ी खुश होती है। वह फूली नहीं समाती कि उसकी मेहनत सफल हो गई। गौरी भी अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। वह अपने घोंसले में बैठी दिव्यांश को खेलते हुए देखती और मन ही मन मुस्कुराती। उसे लगा कि अब उसका जीवन सफल हो गया। गौरी भी सोचने लगती है,
यह इस नगर का सबसे बड़ा धनी सेठ है, और जब यह सेठ अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा तो कुछ थोड़े बहुत टुकड़े तो नीचे भी गिरेंगे और वहां हमको भी खाने को मिलेंगे। उसे लगा कि अब सेठ और सेठानी दान पुण्य भी करेंगे और उनका घर सभी जीवों के लिए खुला होगा। यह सोचकर वह चिड़िया बड़ी खुश होती है। उसे अब अपने बच्चों के लिए भोजन की भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि हवेली से उन्हें बहुत कुछ मिलेगा। धीरे धीरे सेठ का लड़का दिव्यांश बड़ा हो जाता है। उसकी शैतानियां और उसकी किलकारियां हवेली में गूंजने लगती हैं। वह एक हंसमुख, बुद्धिमान और चंचल बालक था, जो अपनी मां बाप की आंखों का तारा था। एक श्रावण मास निकल जाती है, जिसमें शिव भक्त पूजा अर्चना करते हैं। गौरी उम्मीद करती है कि सेठ और सेठानी अब तो दान पुण्य करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वे अभी भी अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रहे थे। दूसरी श्रावण मास भी निकल जाती है, तीसरी श्रावण मास भी निकल जाती है और चौथी श्रावण मास भी निकल जाती है। हर श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित होता है और यह समय दान पुण्य और भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। चिड़िया गौरी हर श्रावण मास में उम्मीद करती थी कि सेठ और सेठानी बदल जाएंगे, लेकिन वे अपने पुराने स्वभाव में ही बने रहे। उन्होंने महादेव की शर्त को पूरी तरह से भुला दिया था, या शायद उसे गंभीरता से नहीं लिया था। जब 5वीं श्रावण मास आने को होती है तो वह चिड़िया बड़ी चिंतित होती है, बड़ी दुखी होती है। दिव्यांश अब 5 साल का हो चुका था और वह अपने माता पिता के लिए अनमोल था। गौरी सोचने लगती है, सेठ का लड़का 5 साल का हो चुका है और यह सेठ और सेठानी अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते हैं, कोई मंदिर में नहीं जाते हैं, किसी को भिक्षा भी नहीं देते हैं, कोई भी पुण्य का काम यह दोनों नहीं करते हैं। उन्हें अभी भी धन का संग्रह ही प्रिय था और वे महादेव की शर्त को पूरी तरह से भूल चुके थे। चिड़िया को डर था कि दिव्यांश का जीवन खतरे में है। गौरी यह सोचकर बड़ी दुखी हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है, यदि इन लोगों ने दान दक्षिणा करना शुरू नहीं किया तो इनके पुत्र की मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी, क्योंकि महादेव ने यही शर्त रखी थी। यह विचार उसके हृदय को चीर रहा था। वह यह दुख सहन नहीं कर सकती थी, विशेषकर उस सेठानी के लिए जिसने उसे दाने खिलाए थे और जिसके प्रति उसे गहरा स्नेह था। यह सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी होती है, बड़ी चिंतित हो जाती है। उसे लगने लगा था कि उसकी सारी मेहनत और कैलाश पर्वत की यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। गौरी सोचने लगती है, मैं सेठ और सेठानी को कहूं तो कैसे कहूं? मेरी भाषा तो यह समझ ही नहीं सकते, मेरे इशारे को भी यह नहीं समझ सकते। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि उनके पुत्र का जीवन खतरे में है? मेरे पास तो कोई ऐसा तरीका नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरा इतना परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। यही सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब तक गौरी के बच्चे बड़े हो चुके थे और अब वे अपना ख्याल रख सकते थे। वे अपनी मां की चिंता को महसूस कर रहे थे, मानो वे उसकी भावनाओं को समझ पा रहे हों। गौरी अपने बच्चों से अत्यंत भावुक होकर कहती है, बच्चों, अब तुम अपना ख्याल रखना। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर आती हूं। मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो मेरे लिए और सेठ परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक है। बच्चों ने अपनी मां को अलविदा कहा। उन्हें पता था कि उनकी मां कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए जा रही है, जो शायद उनके और सेठ परिवार के भविष्य से जुड़ा था। तब गौरी फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है और सीधे कैलाश पर्वत पर जाती है। यह यात्रा पहली बार से भी अधिक कठिन लग रही थी, क्योंकि इस बार उसके हृदय में गहरी चिंता और असफलता का भय था। उसे डर था कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। कैलाश पर्वत पर जाकर वह चिड़िया मां पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और इस बार भी वह इतनी थक चुकी थी कि मां पार्वती को उसे उठाना पड़ा। उसके पंख थके हुए थे और उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। मां पार्वती चिड़िया को अपने हाथ में उठाकर अत्यंत प्रेम से कहती हैं, चिड़िया पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जैसा कहा था वैसा तो हो गया है। सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया है। अब तुम दोबारा से फिर क्यों आई हो? क्या तुम कुछ और वरदान चाहती हो? क्या तुम्हारे बच्चे ठीक हैं? मां पार्वती के स्वर में आश्चर्य और थोड़ा कौतूहल था।
क्योंकि उन्हें लगा था कि चिड़िया का कार्य पूरा हो चुका है। तब गौरी मां पार्वती से अत्यंत दीनता भरे स्वर में कहती है, मैया, सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है और वह बालक दिव्यांश अत्यंत प्यारा और बुद्धिमान है, लेकिन सेठ और सेठानी को सत्य मार्ग पर लाने में मैं असमर्थ रही। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, हर संभव प्रयास किया, लेकिन मैं उनको नास्तिक से आस्तिक नहीं बना पाई। मैं उनसे धर्म का काम नहीं करवा सकी। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। न ही कोई मंदिर जाते हैं और न ही वह दान धर्म करते हैं, न ही किसी भगवान का भजन करते हैं। अभी भी दोनों पति पत्नी धन संग्रह में ही लगे हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ उन्होंने अपने धन से ही प्राप्त किया है। उसकी आवाज में निराशा और गहरी चिंता थी, मानो उसका दिल टूट रहा हो। तब महादेव, जो यह सब सुन रहे थे, गंभीरता से कहते हैं, चिड़िया, फिर तो उनका पुत्र अल्पायु होगा। मैंने शर्त रखी थी कि यदि वे दान पुण्य नहीं करते हैं तो पुत्र अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। यह सृष्टि का नियम है और कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। महादेव का यह कथन वज्रपात जैसा था। चिड़िया ने इस बात को सुना और उसका छोटा सा हृदय कांप उठा। उसे लगा कि उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। तब गौरी मां पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपने सिर को पीटने लगती है। आंसुओं से उसकी आंखें भर आती हैं। वह अत्यंत विचलित हो गई। वह कहती है, मैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। मैंने इतनी मेहनत की और वह सेठानी इतनी दयालु है। यह अन्याय होगा। उस मासूम बच्चे का क्या दोष है? गौरी इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि जब पिता महादेव से कोई चीज मांगनी हो तो मैया पार्वती के चरणों में पड़ जाओ। यदि आप मैया को राज्य कर लेते हैं तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यह शिव पार्वती के प्रेम और ममता का रहस्य था। यही सोचकर गौरी मां पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपने सिर को पीटने लग जाती है, मानो अपना जीवन दांव पर लगा दिया हो और अपने प्राणों की भी परवाह न हो। जब मां पार्वती फिर से गौरी को अपने हाथ में उठाती हैं और अत्यंत स्नेह से कहती हैं, पुत्री, तुम शांत हो जाओ। मैं समझती हूं तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारी चिंता। मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करती हूं। तब मां पार्वती फिर से भोलेनाथ से कहती हैं, महादेव, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह चिड़िया इतनी निष्ठावान है। इसकी भक्ति और करुणा को देखिए। इसने केवल दूसरों के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। हमें इस समस्या का कोई समाधान निकालना होगा। हमें इन्हें एक और अवसर देना चाहिए। मां पार्वती का हृदय चिड़िया के दुख से द्रवित हो उठा था और वे महादेव को मनाने में दृढ़ थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि प्रेम और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। फिर गौरी आंसू पोंछते हुए कहती है, मैया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी उनको समझाने की, लेकिन वह लोग मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं और मेरे इशारों को भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं क्या कर सकती हूं? मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ गईं। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। उसकी लाचारी स्पष्ट थी। तब गौरी कहती है, मां, आप और भोले बाबा यदि वहां जाकर सेठ और सेठानी को सही मार्ग पर लाएं तो बहुत अच्छा होगा। केवल आप दोनों ही उन्हें समझा सकते हैं, क्योंकि वे आपकी दिव्य शक्ति और वाणी को ही समझ पाएंगे। उसकी यह प्रार्थना अत्यंत विनम्र और आशा भरी थी और इसमें एक सुझाव भी था जो वास्तव में महादेव और पार्वती के लिए एक अवसर था कि वे अपनी लीला दिखाए। तब मां पार्वती और भोलेनाथ बाबा एक दूसरे की ओर देखते हैं और चिड़िया की निष्ठा तथा उसकी चिंता को देखकर मुस्कुराते हैं। वे चिड़िया की अनमोल भक्ति को पहचानते हैं। वे कहते हैं, ठीक है चिड़िया, ऐसा ही होगा। तुम्हारी निष्ठा ने हमें बहुत प्रसन्न किया है। हम बहुत जल्द सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुंचने वाले हैं और उन्हें सत्य का मार्ग दिखाएंगे। यह हमारी लीला होगी और इसके माध्यम से हम उन्हें धर्म का महत्व सिखाएंगे। महादेव और पार्वती ने चिड़िया की भक्ति और उसके समर्पण को देखकर उसकी बात मान ली, क्योंकि वे जानते थे कि सच्ची भक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वह एक नन्ही चिड़िया की ही क्यों न हो। फिर गौरी वापस कैलाश पर्वत से अपने घोंसले में आ जाती है। उसे अब एक नई आशा थी, एक नई ऊर्जा थी।
उसे विश्वास था कि अब महादेव और पार्वती स्वयं इस समस्या का समाधान करेंगे और दिव्यांश का जीवन सुरक्षित रहेगा। वह जानती थी कि देवों का आगमन व्यर्थ नहीं जाएगा। कुछ दिन बाद पूर्णिमा की एक शांत चमकीली सुबह महादेव और पार्वती एक साधारण भिक्षु और एक साधुनी का रूप धारण करके उस सेठ सौम्यनाथ और सेठानी सारिका के द्वार पर आते हैं। भिक्षु के रूप में महादेव का तेज और साधुनी के रूप में पार्वती की आभा उनके साधारण वेश में भी स्पष्ट थी। हालांकि अज्ञानी सेठ और सेठानी जो धन के मद में अंधे हो चुके थे, इसे पहचान नहीं पाए। उनके शरीर से एक दिव्य सुगंध आ रही थी जो हवेली के वातावरण में घुल रही थी और हवा में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उन्होंने सेठानी सारिका को द्वार पर देखा जो अपने बेटे दिव्यांश के साथ खेल रही थी और अत्यंत उच्च स्वर में कहा, मैया, हमको बड़ी तेज भूख लग रही है। हम बहुत दूर से आ रहे हैं और बहुत थके हुए हैं। हमने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। आप हमको भोजन खिलाइए। यदि तुम लोग भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। हमारा श्राप बहुत भयानक होगा और तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उनकी आवाज में एक दिव्य ओज था जो सेठानी के हृदय में भय उत्पन्न कर गया। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण भिक्षु नहीं है। तब सेठानी सारिका, जो अपने स्वभाव से दयालु थी और अब पुत्र मोह में अधिक सतर्क थी, तुरंत हाथ जोड़कर कहती है, बाबा, तुम मुझे श्राप मत देना। तुम हमें श्राप मत देना। हम तुम्हें जरूर भोजन खिलाएंगे। आप दोनों अंदर आएं और विश्राम करें। मैं अभी भोजन तैयार करती हूं। आप चिंता न करें, आपको स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। सेठानी श्राप के भय से डर जाती है और तुरंत उनकी बात मान लेती है। उसे इस बात का आभास नहीं था कि उसके द्वार पर स्वयं शिव और पार्वती पधारे हैं। तब सेठानी साधु के भेष में आए देव और पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और उन्हें सम्मानपूर्वक आसन पर बिठाती है। उसने सबसे शुद्ध आसन बिछाए और पीने के लिए ठंडा पानी दिया। वह स्वयं रसोई में जाती है और अत्यंत स्वादिष्ट पकवान बनाती है। वह अपनी पूरी निष्ठा और श्रद्धा से भोजन तैयार करती है, मानो किसी देवता के लिए बना रही हो। उसे लगता था कि यह उसकी अंतिम उम्मीद हो सकती है। वह अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, पूरी, सब्जी, दाल, चावल, हलवा और कई तरह की मिठाइयाँ। जब भोजन तैयार हो जाता है तो वह दोनों को आदर पूर्वक परोसती है। उसने अपने सबसे कीमती बर्तनों का इस्तेमाल किया। वहीं उसी सेठानी का वह नन्हा सा पुत्र दिव्यांश, जो अब 5 साल का था और अत्यंत चंचल और बुद्धिमान था, इधर उधर खेल रहा था। जब उसने साधुओं को भोजन करते देखा तो वह बिना किसी के कहे अपनी बाल सुलभ चंचलता और निश्चल भाव से उनकी सेवा में लग गया। उसके छोटे छोटे हाथ कभी महादेव और मां पार्वती को रोटी लाकर देते तो कभी सब्जी लाकर देते। कभी कोई मिठाई लेकर आता तो कभी कौन सी मिठाई लेकर आता। वह बिना किसी स्वार्थ के केवल अपनी खुशी से उनकी सेवा कर रहा था। उसके मासूम हाथों से दी गई हर वस्तु में प्रेम और पवित्रता थी जो देवताओं को भी भा गई। वह नहीं जानता था कि यह कौन है, बस सेवा करना चाहता था। यह देखकर माता पार्वती बड़ी खुश होती हैं। मां पार्वती सोचती हैं, यह महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल और सेवा भावी है। उन्हें बालक दिव्यांश का निर्मल स्वभाव और उसकी सेवा भावना बहुत पसंद आती है। महादेव भी दिव्यांश के भाव को देखकर मुस्कुराते हैं और वे जानते हैं कि यह बालक उनके ही आशीर्वाद का प्रतिफल है। जब सेठानी साधु के भेष में आए मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ को भोजन करा देती है, उसके बाद महादेव और पार्वती उसके घर से जाने लगते हैं। वे संतुष्ट होकर उठते हैं। तब सेठ सौम्यनाथ, जो अपने व्यापार के कामों में व्यस्त था, भी आता है। सेठ और सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर उन साधुओं के सामने खड़े हो जाते हैं। वे अत्यंत विनम्रता से कहते हैं, बाबा, हमसे सेवा में कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ कीजिएगा, लेकिन श्राप मत दीजिएगा। हम आपकी सेवा में कोई चूक नहीं करना चाहते थे। कृपया हमारे ऊपर दया करें। उन्हें अब भी श्राप का भय था और वे किसी भी कीमत पर अपने नवजात पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। तब महादेव अपने भिक्षु रूप में गंभीर स्वर में कहते हैं, सेठ सेठानी, ध्यान से सुनो। गलतियां तो तुमने बहुत की हैं और गलतियां करते ही जा रहे हो।
तुम धन के पीछे इतना भाग गए कि धर्म कर्म को भूल गए। तुमने कभी किसी को एक दाना भी नहीं दिया। यदि इसी तरह से तुम रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। हमने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया था, लेकिन एक शर्त के साथ। तुम उस शर्त को भूल गए, तुमने उसे हल्के में लिया। महादेव का यह कथन वज्रपात जैसा था और सेठ सेठानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में भय और निराशा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तब सेठ और सेठानी साधु के भेष में आए भोलेनाथ के चरणों में गिर जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वे कहते हैं, बाबा हमें कोई मार्ग बताइए, अब हम क्या कर सकते हैं? बुढ़ापे में जाकर तो हमें पुत्र प्राप्त हुआ है और इस पुत्र को हम खोना नहीं चाहते हैं। यह हमारी आंखों का तारा है, हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है। हम आपके चरणों में हैं, हमें बचा लीजिए। उनकी आवाज में सच्चा पश्चाताप, भय और पुत्र प्रेम की गहरी भावना थी। फिर देव महादेव अत्यंत शांत स्वर में कहते हैं, खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है, चाहे वह भिक्षु हो या असहाय या कोई जीव जंतु, तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसे दान दो, उसकी सहायता करो, दान धर्म करो, तालाब खुदवाओ, कुएं खुदवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, प्याऊ बनवाओ, अनाथालयों की सहायता करो, लोगों की सहायता करो, जीव जंतु की सहायता करो, धर्म पुण्य करो और श्रावण मास के सोमवार के पावन दिन को व्रत करो, ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर का भजन करो, सत्संग सुनो और ईश्वर का नाम जपो। यही तुम्हारे पुत्र की दीर्घायु का मार्ग है। यदि तुम इन नियमों का पालन नहीं करते हो तो पुत्र का जीवन अल्पायु ही रहेगा। महादेव ने उन्हें मोक्ष और दीर्घायु का मार्ग बताया, जो निस्वार्थ सेवा और भक्ति से जुड़ा था। महादेव इतनी बात कहते हैं, तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हम ऐसा ही करेंगे। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। हम अपने पुत्र के लिए और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए सब कुछ करेंगे। हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। उनके स्वर में दृढ़ संकल्प और पश्चाताप था। और सेठ और सेठानी से महादेव आगे कहते हैं, तुम्हारे घर में जो यह पुत्र खेल रहा है, यह तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं मिला है। तुम्हारे नसीब में तो पुत्र था ही नहीं। यह तो एक चिड़िया की देन है जो तुम्हारे यहां से उड़कर कैलाश पर्वत तक पहुंची है। और कैलाश पर्वत तक जाने के बाद महादेव शिव और पार्वती से विनती करके तुम्हारे लिए पुत्र मांगा है। यह उसकी निष्ठा, उसकी करुणा और उसकी विनती का फल है कि आज तुम्हारे घर में एक नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। उसकी भक्ति के कारण ही आज हम यहां तुम्हारे द्वार पर आए हैं। महादेव ने गौरी के बलिदान का रहस्य उजागर कर दिया, जिससे सेठ और सेठानी अचंभित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक चिड़िया ने उनके लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। तब वह सेठ और सेठानी कहते हैं, बाबा वह चिड़िया कौन सी है? हमें तो पता भी नहीं था कि कोई चिड़िया हमारे लिए इतना कुछ कर सकती है। यह तो हमारे लिए देवता के समान है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे चिड़िया को देखकर हैरान थे। तभी गौरी, जो पास ही के पीपल वृक्ष पर बैठी यह सब देख रही थी और देवों के संवाद को सुन रही थी, प्रसन्नता से भरकर वहां पर आती है और महादेव और पार्वती को प्रणाम करती है। सेठ और सेठानी गौरी को देखकर अचंभित रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि इतनी छोटी सी चिड़िया ने उनके लिए इतना बड़ा कार्य किया है। उनकी आंखों में अब उस चिड़िया के लिए सम्मान, कृतज्ञता और प्रेम था। सेठानी सारिका दौड़कर चिड़िया को उठा लेती है और उसे अपने हृदय से लगा लेती है। प्रिय दर्शकों, यह दिन श्रावण मास के सोमवार का था, जिस दिन महादेव और पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए थे। यह दिन स्वयं में एक पवित्र अवसर था, जिसे महादेव ने अपनी लीला के लिए चुना था। सेठ और सेठानी के घर महादेव और पार्वती अपना पूर्ण दिव्य रूप धारण करते हैं। उनके दर्शन कर सेठ और सेठानी की आंखें चौंधिया गईं। वे दिव्य प्रकाश और तेज को देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। चारों ओर दिव्य ऊर्जा फैल जाती है, फूल बरसने लगते हैं और शंखनाद होता है। वे सेठ और सेठानी को दर्शन देते हैं और चिड़िया की निष्ठा तथा श्रावण सोमवार का व्रत सफल होता है।
गौरी भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती है। उसकी आंखें कृतज्ञता और आनंद से भर जाती हैं। महादेव और पार्वती उसे आशीर्वाद देते हैं। इस घटना के बाद सेठ सौम्यनाथ और सेठानी सारिका के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। उन्होंने अपने पुराने कृपण स्वभाव को त्याग दिया और एक नए धर्मपरायण जीवन की शुरुआत की। बड़ी धूमधाम से सेठ और सेठानी श्रावण मास का पर्व मनाते हैं और हर श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इतना दान पुण्य किया, और वह भी सच्चे हृदय से। उन्होंने अपने धन का उपयोग समाज कल्याण के लिए किया। विशाल तालाब खुदवाए, सैकड़ों प्याऊ बनवाए, भव्य मंदिर बनवाए और गरीबों को भोजन तथा वस्त्र दान दिए। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय खुलवाए और असहायों के लिए चिकित्सालय बनवाए। उनकी दानशीलता की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। सेठ सौम्यनाथ और सेठानी सारिका अपने पुत्र दिव्यांश के साथ हर सोमवार को महादेव के मंदिर जाते, पूजा करते और भजन गाते। उनका जीवन अब धन के संग्रह से हटकर धर्म, कर्म और सेवा की ओर मुड़ गया था। उनका घर अब सभी जीवों के लिए खुला था और कोई भी उनके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था, और देवों के देव महादेव के दर्शन पाकर वह लोग तृप्त हो जाते हैं। उनकी श्रावण सोमवार का व्रत सफल हो जाता है और उनका पुत्र दिव्यांश दीर्घायु होता है, जो अपने माता पिता के दान धर्म का प्रत्यक्ष प्रमाण बनता है। दिव्यांश भी बड़ा होकर एक धर्मपरायण और सेवाभावी व्यक्ति बनता है। जो लोग श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं, उन लोगों पर महादेव की ऐसी कृपा रहती है जैसी सेठ और सेठानी पर रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निःस्वार्थ सेवा का फल अवश्य मिलता है। दान धर्म केवल धन दौलत से नहीं होता, बल्कि मन की पवित्रता और दूसरों के प्रति करुणा से होता है। यह दिखाता है कि एक छोटा सा जीव भी अपने दृढ़ संकल्प और परोपकारिता से बड़े बड़ों का जीवन बदल सकता है और देवों को भी अपनी दयालुता दिखाने पर विवश कर सकता है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन का वास्तविक सुख धन संग्रह में नहीं, बल्कि उसे दूसरों के साथ बांटने में है। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी से प्रेरणा लें और अपने जीवन में दान धर्म को अपनाएं। प्रिय दर्शकों, कथा अब भी समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे आखिर माता सीता ने क्यों दिया था इन 5 लोगों को श्राप, जो आज भी भुगत रहे हैं। माता सीता का जीवन केवल कष्टों की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी नारी की गाथा है जिसने हर परिस्थिति में धर्म, प्रेम और आत्मसम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया। वनवास में उन्होंने राजमहल के सुखों का त्याग किया, लंका में रावण के प्रलोभनों को ठुकराया और समाज के संदेहों के बावजूद अपनी पवित्रता को अग्नि परीक्षा द्वारा सिद्ध किया। जब अयोध्या में उनके चरित्र पर सवाल उठे तो उन्होंने धरती माता की गोद में समा जाने का निर्णय लिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने समाज को चेतावनी दी कि नारी के सम्मान के बिना कोई समाज सुखी और समृद्ध नहीं रह सकता। उनके जीवन का हर पहलू हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि भीतर के धैर्य, विश्वास और आत्मगौरव में होती है। माता सीता का मौन, उनकी सहनशीलता और उनका साहस आज भी हर नारी और पुरुष के लिए प्रेरणा का स्रोत है। माता सीता ने अपने अंतिम क्षणों में धरती माता को संबोधित करते हुए कहा, जब तक इस धरती पर नारी का सम्मान नहीं होगा, तब तक तुम भी अशांत रहोगी। तुम्हारा संतुलन बिगड़ेगा और तुम्हारे ही आंचल से विनाश की ज्वाला फूटेगी। यह श्राप एक प्रतीकात्मक चेतावनी थी कि नारी के सम्मान और प्रकृति के संतुलन का गहरा संबंध है। आज जब हम भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को देखते हैं, तो यह माता सीता की चेतावनी का साकार रूप प्रतीत होता है। यह हमें सिखाता है कि जब समाज में अधर्म, अन्याय और नारी का अपमान बढ़ता है, तो प्रकृति भी अपना संतुलन खो देती है। आइए अब हम आपको माता सीता के उन 5 श्राप को जानते हैं जिसकी सजा आज भी भुगत रहे हैं। पहला श्राप दिया था अहंकार का पतन। लंका का शक्तिशाली राजा रावण, जो अपनी विद्वत्ता, तपस्या और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था, ने अपने अहंकार के कारण धर्म की सारी सीमाएं तोड़ दी। उसने छल और बल से माता सीता का अपहरण किया, जो न केवल एक नारी के सम्मान का अपमान था, बल्कि धर्म की मर्यादा का भी उल्लंघन था।
अशोक वाटिका में कैद होने के बावजूद माता सीता ने रावण के प्रलोभनों और धमकियों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। उन्होंने उसे बार बार चेतावनी दी कि यदि वह अपने पापों से नहीं लौटता तो उसका विनाश निश्चित है। जब रावण ने उनकी बातों को अनसुना किया, तब माता सीता ने गहरे क्रोध और धर्म की शक्ति से उसे श्राप दिया। तुम्हारा अहंकार और अधर्म तुम्हारे साम्राज्य को राख में बदल देगा। तुम्हारा वंश और वैभव सब नष्ट हो जाएगा। माता सीता के ये शब्द सत्य साबित हुए। श्री राम के हाथों रावण का अंत हुआ और उसकी स्वर्णमयी लंका धूल में मिल गई। रावण का पतन हमें यह सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली या विद्वान क्यों ना हो, यदि वह अधर्म का मार्ग चुनता है तो उसका अंत अवश्यम भावी है। माता सीता का यह श्राप आज भी हमें याद दिलाता है कि अहंकार और अन्याय की नींव पर बना कोई भी साम्राज्य, चाहे वह कितना भी मजबूत दिखे, एक दिन अवश्य ढह जाता है। दूसरा श्राप दिया था मौन समर्थन का दंड। रावण की पत्नी मंदोदरी एक विदुषी, धर्मपरायण और बुद्धिमान नारी थीं। वे जानती थीं कि रावण का माता सीता का अपहरण करना घोर अधर्म है। उन्होंने कई बार रावण को समझाने की कोशिश की कि वह माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दे और श्री राम से शत्रुता समाप्त कर ले। लेकिन जब रावण ने उनकी सलाह को बार बार ठुकराया तो मंदोदरी चुप हो गई और कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया। माता सीता ने इस मौन को अन्याय का समर्थन माना। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि अन्याय को चुपचाप सहना भी अपराध के समान है। इसीलिए माता सीता ने मंदोदरी और उनके वंश को श्राप दिया। तुम्हारा कुल कभी उन्नति नहीं करेगा और तुम्हारी संतानें सुख से वंचित रहेंगी। इस श्राप का प्रभाव गहरा था। रावण के वध के बाद मंदोदरी का वंश धीरे धीरे लुप्त हो गया। लंका, जो कभी वैभव और समृद्धि का प्रतीक थी, अपनी चमक खो बैठी। मंदोदरी को जीवन भर अकेलापन और दुख सहना पड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल सही सलाह देना या सत्य को जानना पर्याप्त नहीं है। अन्याय के खिलाफ सक्रिय रूप से आवाज उठाना और कदम उठाना भी धर्म का कर्तव्य है। तीसरा श्राप दिया था सामूहिक अधर्म का परिणाम। रावण के अधीन लंका के राक्षसों ने माता सीता के साथ अत्यंत क्रूर व्यवहार किया। अशोक वाटिका में उनकी रक्षक राक्षसियों ने न केवल उनका अपमान किया, बल्कि उन्हें डराने, धमकाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का हर संभव प्रयास किया। इन राक्षसियों ने माता सीता के पवित्र चरित्र का उपहास उड़ाया और उनके धैर्य की बार बार परीक्षा ली। माता सीता ने इस अत्याचार को सहन किया, लेकिन जब अन्याय की सीमा पार हो गई तो उन्होंने राक्षस जाति को श्राप दिया, तुम्हारा अभिमान, ऐश्वर्य और बल धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी जाति इस धरती से लगभग विलुप्त हो जाएगी। माता सीता का यह श्राप सत्य साबित हुआ। राक्षस जाति, जो कभी अपनी शक्ति और आतंक के लिए विख्यात थी, समय के साथ कथाओं और पुराणों तक सिमट कर रह गई। उनका वैभव और प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो गया। यह कथा हमें यह गहरी सीख देती है कि जब कोई समुदाय या समाज सामूहिक रूप से अधर्म और अन्याय का समर्थन करता है तो उसका पतन निश्चित होता है। चौथा श्राप दिया था फल्गु नदी को सत्य को छिपाने की सजा। वनवास के दौरान जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता गया बिहार पहुंचे तो उन्होंने राजा दशरथ का श्राद्ध करने का निर्णय लिया। श्राद्ध की सामग्री लाने के लिए राम और लक्ष्मण नगर की ओर गए। इस बीच पिंडदान का उचित समय निकल रहा था और राजा दशरथ की आत्मा ने प्रकट होकर माता सीता से पिंडदान की मांग की। माता सीता ने फल्गु नदी के तट पर रेत से पिंड बनाकर पिंडदान किया और फल्गु नदी, गाय, तुलसी, एक ब्राह्मण और वट वृक्ष को साक्षी बनाया। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो माता सीता ने उन्हें यह बात बताई, लेकिन जब साक्षियों से पुष्टि मांगी गई तो फल्गु नदी, गाय, तुलसी और ब्राह्मण ने झूठ बोला, जबकि वट वृक्ष ने सत्य कहा। माता सीता को इस विश्वासघात से गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया, तुम सदा ऊपर से सूखी दिखाई दोगी, भले ही तुम्हारे नीचे जल बहता रहे। इस श्राप के कारण आज भी गया की फल्गु नदी सतह पर सूखी दिखती है और इसे भूसलीला कहा जाता है। श्रद्धालु आज भी इस नदी के तट पर पिंडदान करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य को छिपाने का परिणाम हमेशा दुखद होता है।
5वां श्राप दिया था, ब्राह्मण असंतुष्टि का दंड। उसी पिंडदान की घटना में माता सीता ने एक ब्राह्मण को भी साक्षी बनाया था, लेकिन जब सत्य की पुष्टि का समय आया तो उस ब्राह्मण ने भी झूठ बोला। माता सीता ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया, चाहे तुम्हें कितना भी धन मिले, तुम कभी संतुष्ट नहीं रहोगे और तुम्हारी दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। इस श्राप का प्रभाव आज भी कुछ ब्राह्मणों के असंतुष्ट स्वभाव में देखा जाता है, जहां दान दक्षिणा के बावजूद उनकी अतृप्ति बनी रहती है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सत्य का साथ देना धर्म का आधार है और झूठ का परिणाम पीढ़ियों तक भुगतना पड़ सकता है। माता सीता के श्रापों का गहरा संदेश। माता सीता के ये श्राप केवल क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं थे, बल्कि ये धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए दिए गए दिव्य निर्णय थे। प्रत्येक श्राप के पीछे एक गहरी सीख छिपी है। पहला श्राप का सिख, अहंकार और अधर्म का अंत हमेशा विनाश होता है। दूसरा श्राप का सिख, अन्याय के खिलाफ चुप रहना भी अपराध है। तीसरा श्राप का सिख, सामूहिक अधर्म का परिणाम समुदाय का पतन होता है। चौथा श्राप का सिख, सत्य को छिपाने की सजा दीर्घकालिक होती है। पांचवा श्राप का सिख, असत्य और लोभ का परिणाम असंतुष्टि और दुख है। प्रिय दर्शकों, माता सीता के श्राप और उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म का पालन केवल रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सत्य, करुणा और न्याय के प्रति समर्पण है। उनके श्राप हमें चेतावनी देते हैं कि अहंकार, अन्याय और असत्य का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। माता सीता का जीवन एक प्रकाश स्तंभ है, जो हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और आत्मसम्मान के साथ जीना ही सच्ची विजय है। आज भी माता सीता के आदर्श हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में प्रेम, धैर्य और न्याय के मार्ग पर चलें। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि भीतर की दृढ़ता, विश्वास और करुणा में निहित है। माता सीता को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने अपने जीवन से हमें धर्म, प्रेम और आत्मसम्मान का अमर संदेश दिया। प्रिय दर्शकों, कथा को यही विराम देते हैं। अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फैक्ट महाभारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर